अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम यासिर आफ्ताब इराक़ी है। EIR से मेरा ताल्लुक़ है। HVACR ट्रेंड्स की एग्ज़िबिशन और कॉन्फ्रेंस में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ बहुत ज़बरदस्त किस्म की ऑडियंस है इस वक्त एग्ज़िबिशन और कॉन्फ्रेंस में। और हमारे साथ जो साहब मौजूद हैं वो इस किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि HVACR की पूरी इंडस्ट्री इनको बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। बड़ी इनकी खदमात हैं, चाहे वो एशरे हो या HVACR सोसाइटी हो या HVACR इंडस्ट्री हो, तो इनकी बड़ी एफ़र्ट्स हैं इस ट्रेड को आगे बढ़ाने में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। और ये कोई और नहीं, मोहम्मद अब्बास साजिद साहब हैं, जो कि चेयरमैन हैं HVACR ट्रेंड्स 2022 के। एक बहुत ही ज़बरदस्त कामयाब वर्जन हुआ था HVACR ट्रेंड्स का 2021 में, जब एग्ज़िबिशंस नहीं हो रही थी पाकिस्तान में। उस वक्त इन्होंने ये स्ट्रेटजी की, एग्ज़िबिशन प्लान की, स्टेप लिया और बहुत ही कामयाब रहा। और आज हम देख सकते हैं कि इसका दूसरा एडिशन भी उससे भी ज़्यादा कामयाब है। तो हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने इतना ज़बरदस्त प्लान किया, और कंप्लीट डिटेल भी लेंगे कि कहाँ कहाँ से डेलीगेट्स आए हैं, कहाँ कहाँ से जो है वो पाकिस्तान से बाहर से फॉरेन डेलीगेशंस आई हैं। जी सर। जी यासिर, थैंक यू वेरी मच कवर करने का। आप हमेशा की तरह ही है यार, जो है वो हमारे इवेंट्स को पहले भी कवर करता रहा है, HVACR सोसाइटी के भी, HVACR इंडस्ट्री के भी और अब एस्ट्रे के भी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। जैसा आपने कहा कि लास्ट ईयर हमने जब HVACR ट्रेंड्स किया था, तो वो बिल्कुल कोविड के बाद ताज़ा ताज़ा सिलसिला था और उस वक्त बहुत हमें भी घबराहट थी कि पता नहीं रिस्पांस किस तरह का आएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि हमारी टीम ने बहुत मेहनत की थी और सब ने मिल के बहुत काम किया, तो बहुत ही अच्छा टारगेटेड एक शो था हमारा, टारगेटेड कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें बहुत अच्छी रिस्पांस आई लोगों की और कामयाब शो रहा। उसी से हिम्मत हमें मिली कि चलो भाई एक और भी करना है इंशाल्लाह। तो इस साल हमने प्लान किया और टॉपिक्स बहुत सारे आए अंडर कंसिडरेशन। लेकिन फाइनली फिर हमने कहा कि इस वक्त जो एनर्जी कॉस्ट इतनी हाई हो रही हैं, उसको संभालने के लिए कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन होनी चाहिए जिसमें कि एनर्जी एफिशिएंसी पे बात हो और लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी पैदा करने की कोशिश की जाए कि भाई किस तरह उनको अपने यूजेज जो है वो एनर्जी का संभालना है और अपने हैबिट्स को थोड़ी चेंज करना है। हम लोग बहुत वेस्टफुल हैं हर चीज़ के इस्तेमाल में, चाहे वो पानी हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो AC चलाना हो और बिजली हो। हम लोग 16 डिग्री पे AC को चलाकर और कंबल ओढ़ के सोने के आदी हैं। तो ये सब ट्रेंड जो है ना, ये दुनिया में चेंज हो चुके हैं। हमारे लोग अभी तक उसको चेंज करने के उसमें नहीं है। लेकिन ये सारी कोशिश इस कॉन्फ्रेंस की यही थी कि लोगों को अवेयर किया जाए कि भाई किस तरह से हम अब जिन हालात में चले गए हैं, इतनी एनर्जी कॉस्ट इतनी बढ़ गई हैं, हमारे बिजली के बिल कहाँ से कहाँ चले गए हैं। तो उस परेशानी से निकालने के लिए लोगों को कुछ प्रॉपर एडवाइस करने की उनको ज़रूरत है कि भाई क्या चीज़ करी जाए और क्या चीज़ नहीं करी जाए। लाइक 16 डिग्री पे AC नहीं चलाना चाहिए ना, 25-26 डिग्री पे चलाना चाहिए, उसके साथ थोड़ा पंखा चला लो और चीज़ें कर लो। तो उसके दूसरे, और कंबल ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, AC चलाकर, AC चलाना आपके कंफर्ट के लिए है। ये नहीं है कि आप बिल्कुल सर्दी में पड़े हों। नहीं, आप हल्की चादर ओढ़ें, अच्छे ज़रा बेहतर टेम्परेचर पे करें, तो आप हैरान होंगे कि इससे ऑलमोस्ट 50% आपकी जो है एनर्जी की कॉस्ट बचेगी आपको। तो लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं, 2-3 डिग्री से भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है AC के चलने में। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं ऑफ सेविंग एनर्जी। उसके साथ साथ आपने देखा कि हमने BMS के ऊपर बहुत अच्छे प्रोग्राम्स किए, अच्छे टेक्निकल पेपर्स थे, एनर्जी कंजर्व करने के तरीके उन्होंने सारे बताए। तो यही काबिश है, इसको कर रहे हैं, यही कर सकते हैं और क्या, बस कोशिश ही की जा सकती है ताकि लोगों में एक अवेयरनेस आए और एक चेंज आए उनकी ज़िंदगियों में, ताकि चीज़ों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जाए। यहाँ की जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, आजकल जिस तरह से बात हो रही है कि पाकिस्तान इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जाए और आगे इनको चांस भी एक मिला है कि ये खुद भी आगे बढ़ें, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि इनको क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि ये मार्केट में आएँ और छा जाएँ? देखिए, आपको पता है कि कुछ लोगों ने बहुत पहले से लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू की थी। अब वो फॉर वन रीज़न और दी अदर उनको कंपटीशन चाइनीज़ मार्केट से था और दूसरी जगहों से टर्किश मार्केट से भी था, क्या ना। तो उसकी वजह से ये लोग इतने पनप नहीं पाए। लेकिन कोशिश हमारी हमेशा से रही है कि मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट किया जाए। हमारे बहुत सारे कंसल्टेंट, बहुत सारे जो साथी हैं HVACR इंडस्ट्री के, वो चाहते हैं कि भाई लोकल इंडस्ट्री डेवलप हो और लोकल
मार्केट के लिए नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट के लिए डेवलप हो, ताकि हम अपने एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ा सकें। जो फॉरेन एक्सचेंज का एक डेफिसिट है हमारा, उसको भी हम पूरा करने की कोशिश करें। स्कोप तो बहुत है यार करने को, लेकिन हमारा सबसे बड़ा मसला है स्टैंडर्ड्स का। हम जो चीज़ें बना रहे हैं वो किसी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पे नहीं बना रहे। तो ज़रूरत इस बात की बहुत है कि आप फ़ॉरेन कोई भी स्टैंडर्ड ले लें, चाहे वो ईएन स्टैंडर्ड हो, चाहे वो हमारा लोकल कोई स्टैंडर्ड बना हुआ हो, चाहे एशर स्टैंडर्ड हो, उसको लेकर उस पे बनाना शुरू करें, ताकि हर आइटम जो आप बनाएं वो एक ही स्टैंडर्ड पे बने। ये ना हो कि एक किसी स्टैंडर्ड पे बन रहा है, दूसरा किसी स्टैंडर्ड पे बन रहा है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोगों को समझना चाहिए कि एक दफ़ा जब वो एक सर्टन स्टैंडर्ड पे जाएंगे, कॉस्ट शायद थोड़ी सी उनकी पहले से बढ़ी है, लेकिन अब चूंकि बाहर से आ ही नहीं पा रहा है इक्विपमेंट, तो आपकी डिमांड वही पूरा करेंगी, वही इक्विपमेंट। तो आपको अपने आप को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, स्टेप अप करना पड़ेगा। थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नहीं, बेसिक्स तो हमारे पास हैं। तो वो थोड़ा सा करने के लिए एक एफर्ट और एक माइंडसेट चाहिए हमें, और वो इस सोच के साथ चाहिए कि हम लोकल मार्केट को ही फ़िलहाल करें, लेकिन अगेन आगे चल के हमें एक्सपोर्ट पे भी जाना है। आपने टर्की को देखा होगा, टर्की बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। बिल्कुल ऐसा पिछले 10-15-20 साल में उन्होंने अपनी मार्केट बना ली है, पूरी पूरी दुनिया में फैल गए हैं वो, हमारे यहाँ भी आ गए हैं, चाइना से कम्पीट कर रहे हैं वो इक्विपमेंट में। तो ये सब चीज़ें हम भी कर सकते हैं, टर्की से हम बहुत आगे हैं यार, इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, इन टर्म्स ऑफ स्किल्स। हमारे बहुत हम लोग वो हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री ने ना जब भी सोचा वो लोकल अपने लिए सोचा कि हम पाकिस्तान पाकिस्तान अब नहीं रह गया, अब पूरी दुनिया है आपकी मार्केट। तो आपको उस तरह सोचना है और उस स्केल पे जाना है कि आप दुनिया को फीड कर सकें। हम कहते हैं यार हमारी तो छोटी सी मार्केट है, हम क्या करें। आपकी छोटी मार्केट नहीं है, आप पाकिस्तान ना सोचें, आप पूरा दुनिया सोचें। और कम से कम ये जो हमारा एशिया है, इस रीजन में तो आप आराम से ही कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। अफ्रीका अब नया मार्केट खुल रहा है, वहाँ बहुत डिमांड है इस वक्त। आप अपने इक्विपमेंट को वहाँ लेके जाएं थर्ड अपने। थर्ड कंट्रीज में भी कंबोडिया चले जाएं, या यस, और यस, आप यस। वियतनाम में चले जाएं। तो ये सब जगह हैं जहाँ की अपॉर्चुनिटी है, और हमें एक थोड़ा सा माइंडसेट से निकलना पड़ेगा, और हमारे लोकल मुझे भी और हमारे जैसे बहुत सारे प्रोफेशनल्स को सपोर्ट करनी पड़ेगी लोकल इंडस्ट्री को, कि भाई वो आगे आएँ, उनको शाबाश दें, उनको एनकरेज करें, ताकि ये चीज़ें डेवलप हों और इम्प्रूव हों। आगे सर एच वी ए सी ट्रेंड्स की जो आपने भी ये कराई है, तो अब क्या आगे रोटेट करने का भी इरादा है, या नेक्स्ट टाइम भी फिर कराची में ही इसको करेंगे लॉन्च? अभी यार हम कराची में ही करना चाह रहे हैं। वी नेवर नो, हो सकता है आगे कहीं और चले जाएं, लेकिन अभी तो हम कराची में फोकस कर रहे हैं। ऐसे पाकिस्तान चैप्टर ही इसको कर रहा है। तो इंशाल्लाह अब देखते हैं नेक्स्ट ईयर क्या हालात रहते हैं, किस तरह के रहते हैं, उस वक्त जो करंट हमारी इश्यूज होंगे उसके ऊपर इंशाल्लाह हम इसको करने की कोशिश करेंगे। टर्की जो डेलीगेशन यहाँ पे आई, आई एस आई बी की, और इसके अलावा एशरे के भी ऑफिशियल्स आए हैं यहाँ पे, तो आपके ख्याल में कैसा इनको यहाँ पे इनको फीडबैक रहा है इनका, और कैसा इनको ये पूरा इवेंट लगा? देखिए भाई, सबसे बड़ी तो इस दफ़ा हमारे लिए जो बात थी वो फ़ारूक साहब का एशिया का प्रेसिडेंट बनना था। तो वो एक बहुत बड़ा इवेंट है, जिसको जितना भी हम सेलिब्रेट करें इस पूरे ईयर में वो काफ़ी नहीं है, तो कम है बिल्कुल। उसके साथ-साथ फ़ारूक साहब जब बनते हैं प्रेसिडेंट, तो उनके साथ जो लोग हैं ऑब्वियसली उनके दोस्त अहबाब, हम असर, जैसे एशरे के जो ट्रेज़रर हैं डेनिस नाइट, वो 2 साल बाद एशरे के प्रेसिडेंट बन जाएँगे। तो वो आए हैं यहाँ पर देखने के लिए, फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान आए हैं वो। इसी तरह टिम वेंट्स आए हैं, और फर्स्ट टाइम जो आता है ना पाकिस्तान में, उसके जहन में पता नहीं पाकिस्तान के बारे में क्या क्या ख्याल होते हैं। जब वो यहाँ आता है और हमारी सब चीज़ों को देखते हैं, और देखते हैं कि भाई ये भी उसी तरह रहते हैं जैसे बाकी दुनिया में लोग रहते हैं, तो फिर दे आर वेरी इम्प्रेस्ड। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाने को भी हैं। और ये जो इक्विपमेंट की हमने अभी एक्सपो लगाई है, इस पर भी वो आके बहुत खुश हैं। कॉन्फ्रेंस में हमने उनसे भी पेपर पढ़वाया, हमारे दूसरे लोग जो पेपर पढ़ रहे हैं उनसे भी वो बहुत इम्प्रेस्ड हैं। तो ओवरऑल दे वेरी हैप्पी, और हमारी भी इंडस्ट्री को थोड़ा सा उससे बूस्ट मिलता है कि एक्सपोजर मिलता है। और ओवरऑल अगर आप देखें ना, तो ये लोग जाके हमारे एम्बेसडर्स बनते हैं बाहर के दूसरी दुनिया में। वहाँ जाके ये सारे लोग हमारी चीज़ों की तारीफ़ें करेंगे, हमारी चीज़ों को प्रमोट करेंगे, कहेंगे नहीं भाई पाकिस्तान जाओ, वहाँ देखो क्या क्या हो रहा है। तो ये ना हमारी सारी एफर्ट जो है वो पाकिस्तान को प्रमोट करने में है। तो इस तरह से हमें बहुत ही खुशी है कि ये लोग आए। टर्किश डेलीगेशन हमेशा की तरह वो आए हमें सपोर्ट करने के लिए। हमारे पास जैपनीज़ भी आए हुए हैं, हिटाची के जैपनीज़ आए हैं, दूसरी और कंपनी के भी टर्किश लोग आए हुए हैं, मिडिल कंपनीज़ ईस्ट के, के भी हैं, मिडल ईस्ट के भी हैं, यूएई से भी लोग आए हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह देखें अब आगे भी प्लान करेंगे क्या करना है। आगे अभी जो होने जा रही है एक विंटर कॉन्फ्रेंस और ए एच आर एक्सपो, इसके हवाले से क्या एशरे की टीम और आप लोग वहाँ जा रहे हैं? जी, मुझे भी तो एक्चुअली मैं कुछ कमिटीज़ में हूँ, तो मेरी मीटिंग्स होती हैं उन्हीं दौरान, तो मुझे तो जाना ही है। और उसके साथ-साथ लेकिन एक पूरा ग्रुप यहाँ से प्लान कर रहा है जाने का। तो इस दफ़ा अटलांटा में ही है वो, जहाँ हमारे आशरे के हेडक्वार्टर्स भी हैं।
तो वहाँ बड़ा लोगों को शौक भी है। अटलांटा में हमारी जो नई बिल्डिंग बनी है एशरे हेडक्वार्टर्स की, वो एक नेट ज़ीरो बिल्डिंग है, तो उसको देखने में भी लोगों को जाने का शौक़ है। तो इंशाल्लाह एक ग्रुप बन रहा है, वो जाएगा इंशाल्लाह, और फरवरी की ये 4 से 8 तारीख तक है, तो इंशाल्लाह उसमें लोग जाएंगे। सर बहुत शुक्रिया, आपका टाइम हमने लिया, बहुत शुक्रिया और बहुत ज़बरदस्त इवेंट रहा। थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों की भाई सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। Thank you.